हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधनों की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तियों की, जिन्होंने भारत की सुरक्षा में, भारत को आज़ाद कराने के प्रयास में अपना बलिदान दिया और खुद शहीद हो गए। बात करते हैं सबसे पहले भीमा नायक की। भीमा नायक, इनका जन्म पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी जिले के गांव पंचमोहली में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में हुई। प्रथम विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध किया। भीमा नायक का कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत से वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश तक रहा। 11 अप्रैल 1858 में हुए अंबापानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेज जब भीमा नायक को सीधे नहीं पकड़ पाए तो उन्हें मुखबिरी के कारण धोखे से पकड़ा गया। तत्कालीन समय जब तात्या टोपे निमाड़ गए तब उनकी मुलाकात भीमा नायक से हुई। इसी दौरान भीमा नायक ने उन्हें नर्मदा नदी, हमारी नर्मदा मैया को पार करने में सहयोग किया। तथ्य, इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड एक ऐसा व्यक्ति था जो अमीरों से लेता था और गरीबों में बांट देता था, इसलिए इन्हें रॉबिन हुड कहा जाता है। और इनका नारा था, जय हो, जोहार हो, लड़ाई आर पार हो। स्मारक है इनका बड़वानी सिलावत मार्ग पर धुआरा बावड़ी गांव में इनकी गढ़ी या स्मारक स्थित है। बात करते हैं खाज्या नायक की। इनका जन्म निमाड़ क्षेत्र के सांगली गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1858 को हो गई थी। और विवरण की बात करते हैं, खाज्या नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए, जहां उन्हें सेंधवा घाट की लगभग 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी सौंपी गई। लेकिन 1850 में इन्हें हत्या के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। लेकिन इनका आचरण बहुत अच्छा था, इसलिए 4 साल पहले यानी 1856 में रिहा कर पुनः चौकीदारी का काम इनको सौंपा गया। बात करते हैं विद्रोह की। जब 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़का, तब खजिया नायक और बड़वानी क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता भीमा नायक, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले पिछली स्लाइड में, ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। अब बात करते हैं अंबापानी की युद्ध की। 11 अप्रैल 1858 अंग्रेजों और भील सेना के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में खजिया नायक का 14 वर्ष का पुत्र दौलत सिंह मारा गया और विश्वासघात के चलते कर्नल जेम्स आउट्रम द्वारा खजिया नायक को मौत के घाट उतार दिया गया। बात करते हैं दिवस की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को खाज्या नायक दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले की, संग्राम शाह। गढ़मंडला साम्राज्य गोंडवाला क्षेत्र के प्रतापी राजा संग्राम शाह हुए। संग्राम शाह का मूल नाम अमनदास था। गोंडवाला के 52 गढ़ों को जीतकर उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। इनके पिता अर्जुन सिंह के उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले संग्राम सिंह राजगोंड वंश के 48वें शासक थे। 52 गढ़ों की विजय के उपलक्ष्य में ही नरसिंहपुर का चौरागढ़ बनवाया गया। अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह दुर्गावती से किया, जिन्होंने रानी दुर्गावती के नाम से शासन किया। आप स्वयं विद्वान, संस्कृत के प्रकांड पंडित। अब बात करते हैं शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं और ना कि एग्जाम्स के हिसाब से। ये चीज़ें यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको
पता होना चाहिए कि भैया हमारी आज़ादी किस प्रकार से आई है। अब बात करते हैं शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की। शंकर शाह का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ। गढ़मंडला के गोंड शासक राजा शंकर शाह निजाम शाह के प्रपौत्र तथा सुमेर शाह के एकमात्र पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम रघुनाथ शाह था। राजा शंकर शाह जमींदारों तथा आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। यह महारानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व महाकौशल क्षेत्र से किया। 1857 की क्रांति का आगाज जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क बड़ा अत्याचारी था। उसने छोटे छोटे राजाओं तथा आम जनता को बहुत परेशान किया। चारों ओर अनाचार और व्याभिचार का बोलचाला था। जनता में हाहाकार मचा हुआ था। राजा शंकर शाह ने जनता और जमींदारों को साथ लेकर क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया। उधर क्लार्क ने अपने गुप्तचर भद्द सिंह को साधु वेश में शंकर शाह की तैयारी की खबर लेने गढ़पुरबा महल में भेजा। क्योंकि राजा शंकर शाह धर्म प्रेमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए उन्होंने साधु वेश में आए गुप्तचरों का न केवल स्वागत सत्कार किया बल्कि उनसे निवेदन किया कि वे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करें। राजा ने युद्ध की योजना भी उन गुप्तचरों के सामने रख दी। हमारी भारतीय संस्कृति को कायम रखा। हम लोग मानते हैं ना कि भैया मेहमान जो होता है वो भगवान के समान होता है। खुशाल चंद्र नामक गद्दार राजमहल की सभी जानकारी अंग्रेजों को देता था। शंकर शाह गोंडवाना के राजा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पुत्र रघुनाथ शाह सहित 18 सितंबर 1858 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। ये दोनों गोंड समाज से थे। बात करते हैं सरदार गंजन सिंह कोरकू की। महात्मा गांधी के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी बैतूल में जंगल सत्याग्रह 1930 का आयोजन एवं नेतृत्व कर गंजन सिंह कोरकू ने ब्रिटिश आधिपत्य को प्रबल चुनौती पेश की। अंग्रेजों ने इन पर 5000 रुपयों का इनाम घोषित किया था। स्वतंत्रता पश्चात भी गंजन सिंह कोरकू आदिवासियों के मध्य जंगल जंगल पहुंचकर देश प्रेम जगाते रहे। किंतु बड़ी शर्म की बात है कि आज की राजनीति जो ऐसे देशभक्तों को भुला बैठी है। श्री गंजन सिंह कोरकू की कोई खैरियत पूछने वाला भी नहीं है और ना था। अब उनके परिवार की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है। और उनके साथ एक और थे बंजारी सिंह कोरकू। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 में गंजन सिंह कोरकू के साथी बंजारी सिंह कोरकू ने देशभक्ति के लिए अपने प्राण दान कर दिए थे। अब बात करते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह की। 1908 से 1987 रायगढ़ वर्तमान छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासत के राजा नरेश चंद्र सिंह ने राजनीतिक और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में योगदान दिया। सारगढ़ विधानसभा से 1951, 52 तथा पुसौर विधानसभा से 1962 एवं 67 में विधायक निर्वाचित हुए। पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल सीपी बरार में 1952 में मंत्री बने। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिम जाति कल्याण मंत्री 1955 में बने तथा सर्वाधिक समय 1955 से 1969 तक इस पद पर बने रहे। आपने कांग्रेस से पृथक होकर संवित सरकार बनाई तथा मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री
अब तक एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री 1969 में बने। कौन? राजा नरेश चंद्र सिंह। राजनीतिक दुर्भावना से आहत, अत्यंत सरल राजा नरेश चंद्र सिंह ने तत्काल राजनीति से संन्यास लिया और मात्र 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक मुख्यमंत्री रहे। आपकी पत्नी ललिता देवी पुसौर से विधायक तथा पुत्री पुष्पा देवी सिंह सारंगगढ़ से सांसद रहीं। अब बात करते हैं श्रीमती जमुना देवी की। कुच्ची जिला धार निवासी स्वर्गीय जमुना देवी ने राजनीतिक एवं समाज सेवा दोनों में सक्रिय और सराहनीय भूमिका निभाई। कांग्रेस नेत्री जमुना देवी कुच्ची से लगातार विधायक रहीं तथा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रहीं। आप मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की प्रथम महिला नेता भी रहीं। जमुना देवी झाबुआ से सांसद 1962 से 67 तथा मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद 1978-81 भी रहीं। आप मतलब जमुना देवी बुआजी के नाम से लोकप्रिय थी। एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के पश्चात आपका 2010 में स्वर्गवास हो गया। आपके भतीजे उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री 2019-20 में रहे। अब बात करते हैं दिलीप सिंह भूरिया। झाबुआ निवासी दिलीप सिंह भूरिया प्रारंभ में कांग्रेस दल से लगातार सांसद 7 से 11वीं लोकसभा रतलाम सीट से रहे। राजनीतिक उपेक्षा के शिकार श्री भूरिया ने बीजेपी की सदस्यता ली और रतलाम से पुनः सांसद बने। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। दुखद है कि श्री दिलीप सिंह भूरिया को वह राजनीतिक स्तर किसी दल ने प्रदान नहीं किया जिसके वे हकदार थे। पेटलावद से विधायक रही सुश्री निर्मला भूरिया इनकी पुत्री हैं। अब बात करते हैं जनगण सिंह श्याम की। प्रधान गोंड उपजाति जनजाति में पतंगगढ़ डिंडोरी जिला में जन्मे श्री जनगण सिंह श्याम गोंड चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहे। आपकी चित्रकृति भारत भवन में 1982 में प्रदर्शित हुई। आपको यहीं स्थायी कलाकार के रूप में नियुक्ति मिली। इनकी चित्रकला जनगण कलम के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने प्रधान संगीत को दृश्य रूप में उकेरने का कमाल किया। उल्लू 1997 आपकी सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। मध्य प्रदेश विधान भवन की दीवारों पर आदिवासी चित्रों का चित्रांकन जनगण श्याम ने ही किया था। मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान 1986 सहित अनेक सम्मान श्री श्याम को प्राप्त हुए। आपकी पत्नी ननकुसिया बाई तथा पुत्र मयंक एवं जापानी श्याम सभी गोंड चित्रकला के सिद्ध हस्त कलाकार हैं। अब बात करते हैं श्री कांतिलाल भूरिया। झाबुआ निवासी श्री कांतिलाल भूरिया प्रदेश कांग्रेस के सबसे प्रभावी नेताओं में से एक हैं। 2009 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनमोहन सरकार बनने के पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी रहे। ये रतलाम झाबुआ लोकसभा से सांसद रहे। अक्टूबर 2019 में झाबुआ विधानसभा का उपचुनाव जीतकर विधायक बने। अब बात करते हैं भैया बादल भोई की। बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के इमरत भोई बादल भोई एक क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म 1845 में हुआ। परासिया तहसील के डोंगरिया तीतरा गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय 1923 में नेतृत्व करते हुए हजारों आदिवासियों के साथ कलेक्टर बंगले का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में ये घायल हुए
और इन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन्हें वन नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। ऐसी मान्यता है कि सन 1940 में अंग्रेजी शासक द्वारा जहर दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस जेल में ली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं पेमा फाल्या की। इनका जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर में हुआ था। अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया। पेमा फाल्या द्वारा भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला में उस्ताद थे। कौन? पेमा फाल्या जी। पिथौरा चित्रकला की विशेषताओं की बात करते हैं। पिथौरा पेंटिंग भील जनजाति की विशिष्ट कला है। यह कला भारत में एकमात्र ऐसी कला है जिसमें विशिष्ट ध्वनि सुनना, उसे समझना और लेखन से चित्र के रूप में प्रदान करना प्रमुख है। इस चित्रकला में घोड़ा पिथौरा का केंद्र होता है। बात करते हैं पेमा फाल्या को प्राप्त सम्मान। 1986 में इन्हें शिखर सम्मान तथा 2007 में तुलसी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। बात करते हैं शहीद मुड्डे बाई। इन्होंने नेतृत्व किया था टूरिया ग्राम सिवनी में। जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टूरिया गांव में घास काटकर सत्याग्रह चलाया। पुलिस ने धरपकड़ व आतंक से टूरिया ग्राम में कहर बरपाया। टूरिया कांड मुड्डे बाई नेतृत्व करते हुए शहीद हो गई। अब बात करते हैं श्री मंशु ओझा। नेतृत्व ग्राम डोंगरी बैतूल में। इनका जन्म ग्राम राताभारी गोंड जाति की उपजाति ओझा समाज में। ओझा समाज वाले वो होते हैं जो झाड़ा फूकी वगैरह इनमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक। बैतूल जिले में अनेक आंदोलनों में इनकी सक्रिय भूमिका रही। 4 नवंबर 1942 से 20 जुलाई 1944 तक नरसिंहपुर जेल में इन्हें अंग्रेजों द्वारा कई प्रकार से परेशान किया गया, यातनाएं दी गईं। 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं रघुनाथ सिंह मंडलोई। इन्होंने किया था नेतृत्व बड़वानी में। टांडा बारूद का भिलाला जनजाति का व्यक्तित्व जिन्होंने 1857 की क्रांति में सीताराम कंवर का साथ दिया। बीजागढ़ किले में मेजर कीटिंग ने धोखे से इन्हें बंदी बना लिया। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा की। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ। इन्होंने नेतृत्व किया डगडुआ उमरिया में। अंग्रेज पुलिस अधिकारियों, क्रिश्चियन मिशनरियों, भूपतियों एवं महाजनों के शोषण व अत्याचारों के खिलाफ छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने। 3 फरवरी 1990 को इनको बंदी बनाया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं धीर सिंह की। इनका जन्म 1820 में रीवा राज्य के ग्राम कछिया टोला में हुआ। रीवा के महाराजा के आदेश पर धीर सिंह पंजाब के राजा रंजीत सिंह के यहाँ नौकरी पर चले गए। 1857 की क्रांति में शंकर शाह की सलाह पर धीर सिंह ने रीवा राज्य से क्रांति का आगाज किया। अब बात करते हैं झलकारी बाई की। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ। इनका विवाह एक वीर सैनिक पूरन सिंह से हुआ जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल के नाम से महिला टुकड़ी की सेनापति थी। झलकारी बाई 1857 की क्रांति के विद्रोह का दमन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा करते हुए शहीद हो गई। इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। अब बात करते हैं
टंट्या मामा की। इनका जन्म खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा में वर्ष 1842 को हुआ। इनका वास्तविक नाम तांत्या भील और इनको दी गई उपाधियां आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, टांट्या मामा, इंडियन रॉबिन हुड। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1889 को टांट्या भील को फांसी दी गई। इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बात करते हैं विद्रोह की। टांट्या के जन्म के समय भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। इसी दौरान मालगुजारी व्यवस्था भी प्रचलन में थी। आदिवासियों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार होना आम बात थी। इसी स्थिति को देखते हुए टांट्या मामा मात्र 16 वर्ष की उम्र में विद्रोही बन गए। अपने जीवन काल में टांट्या द्वारा अनेक विद्रोहों में भाग लिया गया। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में भी टांट्या मामा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रांति के चलते टांट्या ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति के जरिए 15 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष कर अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेज जब टांट्या से थक गए, मतलब हार गए, तब उन्हें पकड़ने के लिए अलग से टंट्या पुलिस ब्रिगेड बनाई, जिसका मेजर ईश्वरी प्रसाद को बनाया। बल्कि उनका पता लगाने के लिए जासूस भी छोड़े। लेकिन टांट्या मामा को पकड़ने में उनके सहयोगी गणपत राजपूत ने गद्दारी कर अंग्रेजों से मुखबिरी की। दरअसल टंट्या गणपत राजपूत की पत्नी से राखी बंधवाते थे, उन्हें अपनी बहन मानते थे। जब राखी बंधवाने पहुंचे तो गणपत ने अंग्रेजों से मुखबिरी कर उन्हें पकड़वा दिया। अब बात करते हैं सम्मानों की। राज्य स्तरीय सम्मान। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं भैया रानी अवंतीबाई की। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम में हुआ। जागीरदार राव झुजार सिंह लोधी के घर पर हुआ। पति रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य से इनका विवाह हुआ। पुत्र अमान सिंह एवं जुझार सिंह। राजा विक्रमादित्य मानसिक रूप से असंतुलित व अस्वस्थता के कारण रानी ने रामगढ़ का शासन संभाला। 1857 की क्रांति सभी राजा और रजवाड़ों को एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए रानी ने चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में लिखा था, या तो युद्ध करो या तो चूड़ियां पहन लो। 15 जनवरी 1858 को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड वेलिंगटन और रानी के मध्य देवहारगढ़ के जंगल में युद्ध हुआ, जिसमें रानी की अधिकांश सेना मारी गई। रानी अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय अपने ही सेनापति उमराव सिंह लोधी से तलवार ली व स्वयं को मार लिया। समाधि डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास बालपुर गांव में इनकी समाधि स्थित है। अब बात करते हैं वीरसा गोंड की। वीरसा गोंड मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम की एक नई दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह अगस्त 1942 को विष्णु गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकत्र होकर रेल की पटरियां उखाड़ी और कई सरकारी बसों में आग लगा दी। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए इस समूह पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें वीरसा गोंड घटना स्थल पर शहीद हो गए। अब बात करते हैं सीताराम कंवर की। मध्य प्रदेश में तत्कालीन पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी रियासत परिवार में क्रांतिकारी सीताराम कंवर का जन्म हुआ।
सीताराम कंवर जबलपुर के शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सन 1857 की युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लेते समय शहीद हुए। अंग्रेजों ने धोखे से सीताराम को गोली मार दी। इस आदिवासी वीर योद्धा ने 1857 के आंदोलन एवं आदिवासी समाज को नई दिशा दी। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक।